दोस्तों, मालदीव की तरह ही भारत के कई पड़ोसी देशों ने कसम खा ली है कि वो भारत से दुश्मनी मोल लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करके रहेंगे। तभी तो मालदीव के जैसे ही भारत के पड़ोस में बैठा बांग्लादेश अब इंडिया आउट कैंपेनिंग बड़े स्तर पर शुरू कर चुका है। साल के शुरुआत में इसके छोटे स्तर पर शुरू किया था, लेकिन अब एक काफी बड़ी पॉपुलेशन इस इंडिया आउट कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी है। दुख की बात यह है कि कई सारे बड़े ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स और सप्लायर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक लार्ज पॉपुलेशन इंडिया के फूड प्रोडक्ट को बायकॉट करने में लगी हुई है। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि भारत हर साल बांग्लादेश को करीब 13 से 14 बिलियन US$ के फूड प्रोडक्ट और तमाम तरीके की चीजें एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत ने एक भी चीज की सप्लाई रोक दी तो बांग्लादेश में खाने के लाले पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश के अंदर भारतीय प्याज को नापसंद किया जा रहा है, जबकि भारतीय प्याज बांग्लादेश के लिए सबसे हाई क्वालिटी का प्याज होता है। और इस समय रमजान चल रहे हैं। बांग्लादेश को भारत के फूड प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं क्या भारत को एक झटका देना चाहिए बांग्लादेश को कुछ सप्लाईज रोक करके, ताकि इंडिया आउट कैंपेनिंग कर रहे लोगों को पता चल सके कि भारत कितना वैल्यूएबल कंट्री है। साथ ही इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें पूरी ओवरऑल रिपोर्ट की, तो बांग्लादेश के अंदर जो केस है वो मालदीव से बिल्कुल अलग है। मालदीव में करंट पावर में बैठे मोहम्मद मईजू भारत के अगेंस्ट थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत की बहुत अच्छी दोस्त हैं। लेकिन वहाँ की जो विपक्षी दल हैं वो सब एकजुट होकर के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इंडिया आउट पर फोकस कर रहे हैं। और जब ये रिपोर्ट सामने निकल के आई कि अब इंडिया आउट कैंपेनिंग बांग्लादेश के अंदर बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी है, तब पता चला कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने भारत के शुगर, डेट्स, ऑनियंस और तमाम तरीके के फूड प्रोडक्ट पर बायकॉट करना शुरू कर दिया है। अब इंडिया आउट कैंपेनिंग को किस तरीके से रोका जाएगा वो वहाँ की प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगी, लेकिन बांग्लादेश भारत के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है इसकी छोटी सी झलक हम आपको दिखाते हैं। साल 2022 और 23 में भारत ने बांग्लादेश को करीब 16 बिलियन US$ के फूड प्रोडक्ट और गुड्स एक्सपोर्ट किए। वहीं हमारा बांग्लादेश से इंपोर्ट सिर्फ 2 बिलियन US$ का है, जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल ही भारत ने बांग्लादेश को एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन की कनेक्टिविटी दी है, जिससे भारत डायरेक्टली बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल एक्सपोर्ट कर सकता है और एक साल में करीब 1 मिलियन मेट्रिक टन डीजल भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। और ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन भी किया जा चुका है। बांग्लादेश को इससे कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो डीजल बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहा है, इसकी कीमत भारत से भी कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तमाम बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज इसी डीजल पर ऑपरेट हो रही हैं। अगर भारत सिर्फ एक बटन दबा करके इस डीजल एक्सपोर्ट को रोक दे तो बांग्लादेश की हालत खराब हो सकती है। अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी चोट मिलेगी कि बांग्लादेश अगले कई सालों तक बाहर नहीं निकल पाएगा। और ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, मालदीव हमारे सामने है। मालदीव ने भारत के ऊपर सिर्फ 2-3 टिप्पणियां क्या की, मालदीव की हालत आज किस सिचुएशन में आकर के फंसी है आप सोच करके देखिए। लगातार इकोनॉमी नीचे जा रही है, खाने पीने की दिक्कत है, पानी सूख चुका है, दवाइयों की सप्लाई भारत कर नहीं रहा, मिलिट्री सपोर्ट हमने पीछे खींच लिया और खाने के लिए चावल मालदीव को शायद चाइना से नकली प्लास्टिक के चावल इंपोर्ट कराने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख करके बांग्लादेश को समझ में आ जाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं सुधरते हैं तो भारत हमेशा से ही एक्शन मोड में खड़ा रहता है। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।